हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग रे डायग्राम्स देखेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस obtained by convex mirror। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब देखिए कनकेव मिरर में क्या था, ये पोल F और यहाँ पे C। ये F फोकस जो था कनकेव मिरर में वो रियल फोकस था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट पोजीशन देख रहे थे, है ना, बियॉन्ड सी या बिटवीन F एंड C, ठीक है। तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग इमेजेस हम लोग को मिल रहा था एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं 6 रे डायग्राम्स हम लोग देख चुके हैं कनकेव मिरर के लिए। अभी हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखेंगे कि इसमें सिर्फ 2 ही रे डायग्राम मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, फोकस जो है वो वर्चुअल है, ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। बहुत दूर में जब ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा, ये है कन्वेक्स मिरर। सेंटर हो जाता है पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर में अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो भी रेज आएगा, है ना, दैट विल बी पैरेलल। तो हम लोग पैरेलल रेज ले लेंगे, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है तो द रेज कमिंग विल बी पैरेलल टू ईच अदर, है ना। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रेज जो है उसका इमेज कहाँ बनता है, कन्वेक्स मिरर के लिए इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। इसका फोकस इधर होगा, ये F डबल डिस्टेंस पे C हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होगा दैट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर पैरेलल रेज है तो नॉर्मल हो जाएगा C से, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा एंड वी गेट द रे कमिंग फ्रॉम फोकस। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, तो क्या है, जितना भी पैरेलल रेज है दे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है फोकस में। अब सारा रेज जो है दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस, इसका मतलब इमेज जो है बहुत ही छोटा साइज हो रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, formed behind the mirror at focus, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज वर्चुअल, है ना, इट इज वर्चुअल। और क्या होता है, सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है। इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर हो रहा है या पीछे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये वर्चुअल इरेक्ट है और क्या है, बहुत ही छोटा साइज है, इसको हम लोग पॉइंट साइज, है ना। इमेज इज वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज्ड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या है, बहुत दूर में ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के सामने लाते हैं तो देखेंगे क्या होता है। ये हो गया यहाँ पे, यहाँ इधर लिख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर,
object is in front of the mirror. अब इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ P हो गया, इधर F, इधर C। अब हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स है ना, कंटिन्यूअस रेस के लिए हम लोग देखे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कैसा रहेगा। तो एक हम लोग ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक और चाहिए तो दूसरा इंसिडेंट रे हम लोग सी के थ्रू ले लेते हैं ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी। ये हो गया इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे उसी लाइन में वापस आएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। These two reflected rays appear to meet at this point, है ना। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन रहा है। तो कैसा इमेज मिल रहा है हम लोग को? सीधा। ठीक है, ये अगर ए बी है तो दिस इज ए डैश बी डैश। तो कैसा इमेज मिला? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं इमेज इज formed behind the mirror between F and P। ठीक है, अब ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और साइज काफी छोटा है तो लिख लेंगे इट इज डिमिनिश्ड। इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर, है ना, व्हेन इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अब देख लीजिएगा किसी भी पोजीशन के लिए इसको अगर इतना पास लेके आएंगे तब भी इसका इमेज जो है ये इसी F और P के बीच में ही बनेगा। ठीक है, किस तरह से वैरी करेगा? देखिए, बहुत दूर में जब है तो इमेज बन रहा है फोकस में, पॉइंट साइड। अब बहुत दूर से हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ला रहे हैं, है ना। तो जैसा जैसा नजदीक लाएंगे ये F से P की ओर बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वही दिखा रहे हैं कि ये F और P के बीच में बना है। इसको और भी पास में लाएंगे तो ये जो इमेज है ये इधर शिफ्ट करेगा P की ओर। ठीक है, लेकिन जो भी पोजीशन है दैट विल बी बिटवीन F एंड P। अलग से बियॉन्ड A बियॉन्ड C इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, जो भी इमेज बनेगा दैट विल बी बिटवीन P एंड A। क्लियर है? तो ये हो गया रे डायग्राम्स फॉर इमेज ऑब्टेन्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या क्या यूज है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहले कन्वेक्स मिरर का ही देख लेते हैं ना। ये इमेज बना हुआ है, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे डायरेक्ट हम यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर लिख लेते हैं, यूजेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। मेन जो यूज है इसका एज अ रेयर व्यू मिरर, इट इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर, यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर किसे कहते हैं? जो साइड मिरर है व्हीकल्स का उसी को बोलते हैं रेयर व्यू मिरर।
अगर मान लीजिए पूछा जाए क्वेश्चन में कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर अ रेयर व्यू मिरर, तो यही रे डायग्राम होगा। ठीक है, जो भी साइड मिरर्स होता है तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। अब हम लोग देख लिए हैं कि कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटा सा। ठीक है, आप लोग देखिएगा जो भी साइड मिरर्स है उसमें जो भी इमेज दिखेगा है ना, सारा इमेजेस जो है सीधा दिखेगा और छोटा दिखेगा। अब क्यों हम लोग रियर व्यू मिरर में इसको यूज़ करते हैं, एक तो रीज़न है कि ये सीधा होता है ना, इमेज जो है वो सीधा दिखता है। ठीक है, और ये क्या करता है, क्योंकि इमेजेस जो छोटा दिखता है तो क्या है, जो भी ट्रैफिक पीछे से आता है तो इट एनेबल्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, एक रीज़न वो हो जाएगा। It enables the driver to see the traffic approaching from behind. Approaching from behind. है ना, to see all the traffic. To see all the traffic approaching from behind. और एक और रीज़न है, एक क्वेश्चन आता है कि वाई, देखिए प्लेन मिरर भी तो सीधा इमेज देता है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्लेन मिरर से भी मिलता है, तो क्यों हम लोग कन्वेक्स मिरर को ही प्रेफर करते हैं? वाई कन्वेक्स मिरर इज प्रिफर्ड एज अ रेयर व्यू मिरर, है ना, ओवर प्लेन मिरर। तो उसके लिए देखिए एक और रीज़न इसका क्या है, it provides a larger field of view. It provides a larger field of view. इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे लार्जर फील्ड ऑफ व्यू है ना, तो थोड़ा सा प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर। इसी साइज का हम लोग एक कन्वेक्स मिरर भी ले लेंगे, है ना, ऑलमोस्ट सेम साइज का हम लोग लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ड्राइवर है, ठीक है, अब ड्राइवर किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे, जब तक उसका रिफ्लेक्टेड रे उनकी आंख में आएगा तभी वो देख पाएंगे, है ना। तो जो एंड पॉइंट है वहाँ से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ड्राइवर है, तो ये हो जाएगा एंड पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट, यहाँ पे ड्राइवर है, तो इस एंड पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे उनकी आंखों में आएगा तभी उस ऑब्जेक्ट या ट्रैफिक को वो देख पाएंगे। अब ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है तो इसके लिए हमको इंसिडेंट रे बनाना होगा, तो एट दिस पॉइंट हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर नॉर्मल हो गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बना लेंगे, तो वो रेंज हमको मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, है ना, ये इंसिडेंट होगा। तो ये हो गया रेंज, यहाँ तक हो गया रेंज, है ना। तो यहाँ तक जो भी ट्रैफिक है उससे जो भी लाइट इस तरह इंसिडेंट होगा तो ड्राइवर कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, है ना, जो भी कार जो भी व्हीकल्स है तो ड्राइवर विल बी एबल टू सी दैट। अब यहाँ पे देखते हैं, है ना, सेम साइज का हम लोग अगर लेते हैं तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ड्राइवर है ना, तो यहाँ भी एंड पॉइंट से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ड्राइवर है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया,
अब देखिए, अब यहाँ पे जो नॉर्मल बनाएंगे, ये सरफेस जो है यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री इस तरह से बन रहा है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उतना ही एंगल इधर बनेगा फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे जो है इधर जा रहा है, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ भी ये जो कर्व है ये चेंजेस हो रहा है ड्यू टू द कर्वेचर, है ना। ये हो गया नॉर्मल, यहाँ पे अगर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो उतना ही एंगल बना के ये उधर जाएगा इंसिडेंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ तक, है ना। तो ये जो रेंज है ये काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या था, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो ये जो है दिस इज फील्ड ऑफ व्यू, किस एरिया तक ये ड्राइवर देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये लार्जर है ना। दिस इज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू कंपेयर टू द प्लेन मिरर, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कर्वेचर है ना। यहाँ प्लेन मिरर है तो इसका नॉर्मल इस तरह से हो रहा है ना। ये कर्वेचर है तो इस पॉइंट पे नॉर्मल इधर हो रहा है, इस पॉइंट का नॉर्मल इधर हो रहा है ना। तो उस हिसाब से हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मिल रहा है, तो ये मतलब यहाँ पे अगर कोई कार या कुछ भी होगा तो द ड्राइवर विल बी एबल टू सी, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये फील्ड ऑफ व्यू जो है दैट बिकम्स लार्जर, है ना। दिस इज द रीजन व्हाई कन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड ओवर प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये एक यूज हो गया एज अ रियर व्यू मिरर। अब एक और यूज है एज अ रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट यूज है एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स, है ना। ये स्ट्रीट लैम्प्स है। अब इसमें एज अ रिफ्लेक्टर ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। जो भी रेज आएगा इट विल डाइवर्ज द रेज, है ना। जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो डाइवर्ज होगा। देखिए ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इस सोर्स से जो भी लाइट है फिर फॉल ऑन द मिरर। मान लेते हैं ये यहाँ गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये सारा रेज इंसिडेंट हो रहा है टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग जानते हैं इसके फोकस यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो मान लेते हैं ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। तो जो रे जाएगा दैट विल बी मूविंग ओवर दैट साइड, है ना। यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा, ये अगर नॉर्मल बन रहा है तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इस तरह से जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो रेज है दे बिकम डाइवर्ज, है ना। ये इधर जाएगा तो ये और इधर जाएगा, तो द रेज गेट डाइवर्ज। तो ये जो कन्वेक्स मिरर है इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स टू डाइवर्स द लाइट इन लार्जर एरिया, ठीक है। स्ट्रीट लैम्प क्या है, उसका यूज क्या है, लाइट देना, है ना। तो लार्जर एरिया में जितना लाइट मिले तो वो होता है कन्वेक्स मिरर से। कनकेव मिरर में क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है ना, या पैरेलल बीम मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ अ कनकेव मिरर। Uses of a concave mirror. Uses of a concave mirror. ठीक है, इसमें
इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर। अब शेविंग मिरर में क्या होता है, जो भी है कि फेस को देखना है ना, तो उसमें अगर कनकेव मिरर हम लोग लेते हैं तो इट गिव्स द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द फेस, है ना। प्लेन मिरर भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, साइज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन कनकेव मिरर से वी गेट द मैग्नीफाइड इमेज, उससे जो भी वेरी स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स भी देख सकते हैं ना। तो इसके लिए अगर बोला जाए कि रे डायग्राम बनाएं, तो कनकेव मिरर का रे डायग्राम याद कीजिए। तो शेविंग मिरर के लिए फेस जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट, उसको किस पोजीशन में रखना होगा कि वी गेट द मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, है ना। इमेज जो है वो मिरर के अंदर दिखेगा, दैट विल बी वर्चुअल। तो कन्वेक्स मिरर में किस पोजीशन के लिए हमको मिल रहा था वर्चुअल इमेज, P और F के बीच, है ना। यहाँ पे F और डबल डिस्टेंस यहाँ पे C होगा, ठीक है। अब फेस जो होगा दैट शुड बी विद इन द फोकस, P और F के बीच में मिलेगा। एक रे डायग्राम हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी एक और बना लेते हैं। इसमें क्या है, हम डिफरेंट रेज हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके पहले यूज किए थे एक तो पैरेलल रेज मूविंग थ्रू फोकस और एक सी से लिए थे, है ना। अभी एक रे लेते हैं इंसिडेंट एट पोल, कोई भी 4 रेज में से, इसके पहले बताए थे ना कन्वीनियंट रेज, तो कोई भी 4 रेज में से हम लोग एनी 2 रेज यूज कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये अगर पोल पे है, दिस इज द नॉर्मल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना। और ये जो रे है ये इस साइड जाएगा, ये दो हमको रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है ना। तो ये दिख रहा है ना, डाइवर्जिंग है। अब इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसी स्ट्रेट लाइन में हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। काफी पीछे जा रहा है तो मतलब हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है। तो यहां से स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, दैट बिकम्स द इमेज। ये हो गया ए बी ऑब्जेक्ट और ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीफाइड इमेज। तो शेविंग मिरर के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो वी विल बी यूजिंग द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन P एंड F, ठीक है। तो इट गिव्स हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस। अब इसके बाद एक यूज है, इसमें भी है एज अ रिफ्लेक्टर। अभी हम लोग देख चुके हैं कन्वेक्स मिरर में भी है रिफ्लेक्टर और कनकेव मिरर भी यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टर, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था, इट वाज डाइवर्जिंग द लाइट, है ना। अब इसमें देखिए, ये जो रिफ्लेक्टर है इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, या तो हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। किस लिए, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, टू ऑब्टेन अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये जो लाइट पैरेलल एक साथ जो बीम ऑफ लाइट निकलेगा ना पैरेलल, तो दैट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग लाइट, है ना। तो
ये किस तरह से यूज होता है देखिए, जो भी हम लोग कनकेव मिरर लेते हैं तो कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, ये हम लोग देख चुके हैं, ये हो गया कनकेव मिरर। अब इसमें अगर पैरेलल लाइट हमको ऑब्टेन करना है तो जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको कहाँ रखना होगा, हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइट गेट्स कंसंट्रेटेड एट फोकस, है ना। तो जस्ट इसका ऑपोजिट अगर हम लोग ले लेंगे, है ना, मतलब फोकस पे अगर कोई इसी फोकस में अगर रखेंगे किसी सोर्स ऑफ लाइट को, मान लीजिए बल्ब को रखते हैं फोकस में, है ना, तो फोकस से ये सारा लाइट जो है इट विल बी इंसिडेंट टुवर्ड्स अ मिरर, है ना, ये सारा इंसिडेंट रे है। हम लोग देख चुके हैं कि फोकस के थ्रू अगर इंसिडेंट रे जाता है तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सारा जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सोर्स रखते हैं फोकस में, है ना, वी कीप द सोर्स और द बल्ब at the focus of the concave mirror, then we get a strong parallel beam of light, ठीक है, जो कि यूज होता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया एज अ रिफ्लेक्टर। एक और यूज है एज अ डेंटिस्ट हेड मिरर, एज अ डेंटिस्ट हेड मिरर, इसमें क्या होता है कि इसमें इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसमें लाइट को फोकस करना है किसी एक पॉइंट पे, है ना। तो इनके हेड मिरर में, हेड मिरर जो है दैट इज कनकेव मिरर, उसमें क्या होता है कि पैरेलल लाइट को डाला जाता है ना, पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, उससे क्या होगा, जो भी पैरेलल लाइट आएगा दैट विल बी गेटिंग कंसंट्रेटेड एट फोकस, है ना। ये हम लोग जानते हैं जो भी पैरेलल लाइट है, पैरेलल बीम रेज है, ठीक है, तो ये सारा क्या होगा, एक ही पॉइंट से जाएगा। तो दिस इज यूज्ड इन डॉक्टर्स हेड मिरर। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स हैव टू एग्जामिन, है ना, द टीथ हो गया या ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, तो वो सब क्या है, एरिया बहुत स्मॉल एरिया होता है, ठीक है। तो ये सारा रेज जो है इट विल बी फोकस्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट स्मॉल एरिया, सो दैट द डॉक्टर्स कैन एग्जामिन द दोज एरियाज, जो भी एग्जामिन करना है। तो इसमें यूज होता है कनकेव मिरर का, उसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाला जाता है सो दैट दे गेट कंसंट्रेटेड और दे गेट फोकस एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा यूजेस हो जाता है कनकेव मिरर का, ठीक है। अब एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए 3 मिरर्स है ना, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, एंड विदाउट टचिंग वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, कि कौन सा मिरर है। अभी हम लोग सारा रे डायग्राम हम लोग जानते हैं, है ना, और किसमें किस तरह का इमेज मिलता है वो हमको पता है। प्लेन मिरर में वी गेट द वर्चुअल इमेज जो कि सेम साइज होता है ना। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज स्मॉलर इन साइज, है ना, डिमिनिश्ड इमेज, और कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज इज मैग्नीफाइड, है ना। इसी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, how to distinguish between plane mirror, convex mirror and concave mirror। concave mirror, है ना। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी मिरर है तो उसको अगर हम लोग
सामने रख के, फेस के सामने रख के अगर दूर ले जाते हैं, है ना, उसमें अगर साइज ऑफ इमेज सेम रहता है ना, जितना भी पास रखो या दूर रखो, तो दैट इज प्लेन मिरर। ठीक है। अब अगर मिरर को हम दूर ले जाते हैं तो इमेज जो है दैट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन दैट इज कन्वेक्स मिरर। और यदि मिरर को हम लोग फेस से पीछे की ओर लेते जाएं, ठीक है, और अगर उससे इमेज साइज बिगर होता जाए, देन दैट विल बी कनकेव मिरर। ठीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं कि while taking the mirror away from the face, क्या होता है, if the size of the image इमेज मतलब फेस का इमेज, है ना, अगर वो सेम रहता है, इमेज रिमेन्स सेम, देन दैट इज विच मिरर, प्लेन मिरर, है ना। तो वो हो जाएगा प्लेन मिरर। और क्या होता है, अगर साइज जो डिक्रीज करता है ना, इफ द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस, then that is convex mirror, and if the size of the image increases, then that will be concave mirror. It will be concave mirror. क्लियर है। तो तीनों मिरर को हम लोग समझ सकते हैं साइज ऑफ द इमेज से। ठीक है। तो अब तक हम लोग तीनों मिरर्स के इमेज के बारे में, रे डायग्राम्स के बारे में पूरी तरह से सारी बातें जान चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, है ना, वो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड कर सकेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।